हमारी। तो अब यहाँ पे जब मुझे ये था कि मुझे अल्फा को क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ या अल्फा को मतलब कब मुझे 1 मानना है, बात यहाँ पे ये आती है कि मैं 1 माइनस अल्फा को 1 कब मानना है। इसी को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे, तो कुछ चीजें यहाँ से निकल के आती है जिसे हम पढ़ते हैं नेग्लेक्शन थ्योरी। मतलब कब नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है, इसका मतलब यही है नेग्लेक्शन थ्योरी। ठीक है ना। मतलब ये कि हमको कैसे पता चलेगा कि अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो और कब पता चलेगा कि अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये हमें कब समझेगा, कैसे हम क्वेश्चन को देख के डील करेंगे। तो देखिए हमारे पास में क्या आता है, के इक्विलिब्रियम को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा, ये एक तरीका। मतलब हमने लिया था ए बी, ए किस में डिसोसिएट हो रहा था, ए प्लस प्लस बी माइनस अल्फा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखा करती थी, c इंटू 1 माइनस अल्फा, इसे हम सी अल्फा लिखा करते थे। तो एक तो ये वे हो गया लिखने का, या फिर मैं x के टर्म में अगर बात करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए बी और ये है हमारे पास में a प्लस बी माइनस। तो यहाँ पे भी मैं इसको अगर x के टर्म में बात करूंगी तो c माइनस एक्स या x x ऐसा हो जाएगा ये। तब के इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन c माइनस एक्स। ये दो वे होते हैं ना हमारे पास में। तो अब हमारे पास में अगर मैं ये बोलती हूँ इफ अल्फा कितना लूं, तो आपको क्या देखना है कि अल्फा जनरली हमारे पास में इतना कितना परसेंट तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2%, 4%, 5%, 8%, 12%, 20%, कितना नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हम। तो जनरली आपको एनसीईआरटी में तो 4 to 5% की 5% तक आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर आगे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर एक जस्टिफिकेशन अपने को निकलता है कि नहीं यार 5% नहीं, इससे कुछ ज्यादा भी और होता है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर हम कहें कि 1 माइनस अल्फा को 1 कब मानना है, तो आप तब मानो जब हमारे पास में अल्फा कितना हो, ये हो या तो 0.08। मतलब इसका क्या मतलब है, 8%। 8%। मतलब मैक्सिमम नेग्लेशन आप कब तक कर सकते हो, 8% तक का आप नेग्लेशन देख सकते हो। तो अब ये है कि बार बार हमें कैसे पता चलेगा पूरा, कि ये हमें कैसे समझ में आएगा कि इतना परसेंट नेग्लेक्ट करना है। जैसे कि ये तो तब आएगा ना कि अल्फा की वैल्यू इतनी होगी तो मुझे 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 मानना है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। तो यहां से ये आया है कि आप क्या कर लो, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालोगे। अगर अल्फा का वैल्यू 0.08 से कम आता है तो नेग्लेक्ट करो, अदरवाइज मत करो। तो कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से देखो के इक्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम, ये तो नोन रहता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, सी की वैल्यू भी आपको गिवन थी, तो के इक्विलिब्रियम अपॉन सी आप चेक कर लो। अगर आपका के इक्विलिब्रियम अपॉन सी की वैल्यू 0.08, यहां से क्या आएगा 8 स्क्वायर अपॉन 1। तो ये इसको सॉल्व करो, यहां से कितना आता है इसको सॉल्व करने पर, 0.0064। 0.08 मैंने इसमें अल्फा की वैल्यू रख दी 0.08 है ना, स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को 1 रख दिया। तो इसको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आएगी, 0.0064। हाँ तो मैं इसको एक 6.4 इंटू 10 की पावर -3 ताकि 80। तो यहाँ से मुझे आया था अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मेरे पास में मैंने कहा था कि अल्फा की वैल्यू इतनी रख के देख लो। तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम बाय सी इज इक्वल टू 0.08 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज 1। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाता है 6.4 इंटू 10 की पावर -3। इसे याद रख लो, ठीक है ना। इसे याद रख लो कि अगर मेरे पास में के इक्विलिब्रियम अपॉन सी क्वेश्चन को देख के
वैल्यू आ जाती है मेरे पास में 10 की पावर -3 उसके बराबर या उससे कम, तो हमें 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 मानना है। अगर मेरे पास में k इक्विलिब्रियम अपॉन c इज ग्रेटर देन या इक्वल हो जाता है 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 नहीं मानना है। तो ये वैल्यू याद रख लो, बात खत्म। नोट कर लो जल्दी से, क्योंकि अभी तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इस पे बेस्ड ऑन, तो देखना है कि कब आपको नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है। तो इस वाली वैल्यू को याद रखो और ये वाला जो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है इसे ध्यान में रखो। यही है आपकी नेग्लेक्शन थ्योरी। मैम नोट्स आप सेंड करने वाला ना? नहीं, मैं नोट सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये सेंड वो कर लो। हो गया? हाँ मैम। अब क्वेश्चन लिखते जाना भाई, है ना, क्वेश्चन नहीं सेंड आएंगे। फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द degree of ionization and concentration of H plus of 0.1 molar acetic acid। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको गिवन है K of acetic acid 1.8 इंटू 10 की पावर -5। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, वही जैसा अपन करते हैं CH3COOH, क्या करना है CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस। तो ये कितना दे रखा है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास में ये इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है एसिटिक एसिड मतलब आयोनाइजेशन एंड H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ इतने मोलर CH3COOH, तो ये 0.1 मोलर एसिटिक एसिड दे रखा है। तो क्या मेरे पास में यहाँ से जल्दी से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में बोल दूंगी 0.1 मोलर होगी? हाँ मैम। बोल देंगे? हाँ। अरे हाँ या ना बोलो भाई, सभी लोग अग्री ना इस बात से? हाँ मैम। बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है ना बेटा, पार्शियल डिसोसिएशन होता है ना। आप ये कब बोलोगे, जब आपके पास में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब 100% आयनाइजेशन होगा। अगर मैंने बोला 0.1 मोलर HCl है, तो HCl सब आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये क्या हो जाएगा H प्लस और Cl, तो जितना आपका 0.1 मोलर आपने HCl लिया था उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगी। इस वाले केस में नहीं होगा, तभी तो उसने दिया है फाइंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये कभी गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, पार्शियल होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन होगा कैसे, कि यहाँ पे इनिशियली मेरे पास में 0.1 था, इसे मैं 0.0 मानूंगी, फिर मैं क्या रखती हूँ उसको 0.1 माइनस एक्स, एक्स के टर्म्स में ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। तो यहाँ से मेरे पास में के ए दे रखा है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, बताओ बताओ जल्दी, क्या लिखूं? 0.1 माइनस एक्स। हाँ, 0.1 - x। 0.1 माइनस एक्स, तो यहाँ एक्स अल्फा लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ से मेरे पास में एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मुझे इसको नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। तो वही चीज मुझे निकालनी पड़ेगी के इक्विलिब्रियम अपॉन सी से, और देख लो कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, तब आप इसे पूरा 1 रख सकते हो। तो नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा, अगर नेग्लेक्ट हो गया तो फिर तो सीधा आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -6 हो जाना है। अल्फा नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, अदरवाइज पूरा लिखना पड़ेगा। करना है मैम। करना है,
तो अगर मैं करना अल्फा है। नेगलेक्ट करती हूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जो के की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दे रखी है ना। तो यहाँ से के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.1 तो 1.8 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। और हाँ या ना बोलो भाई। हाँ हाँ तो अब एक्स हाँ। निकाल लो यहाँ से जल्दी से। अब एक्स अंदाजे से निकालो जल्दी से। किसके बीच में आएगी वैल्यू? पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं, अपने को न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शन देंगे तो 4 ऑप्शन को अपने को नियरेस्ट चीजें देखनी है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल पीछे मत पड़ जाना 100% एक्यूरेट आंसर लाने के। अंदाजा लगाओ कि हमारे पास में अगर मैं बोलूं कि कितना आ रहा 1.8 आ रहा ना, तो मेरे पास में यहाँ पे 1.69 किसका रूट है? 13 का। 13 का और 1.3 अगर इंटू 10 मेरे की पास पावर आ रही है -3। वैल्यू 1.8 आ रही है ना, तो मुझे अगर हाँ मैं मैम 1.96 देखूं तो किसका हो जाएगा? 14 का। मतलब जो वैल्यू आएगी वो 13 और 14 के बीच में आनी चाहिए, मतलब 1.3 और 1.4। तो नियर 4 किसके नियर आएगा ये? 1.69 के नियर आना 1.3 चाहिए, के। 1.96 के नियर आना हाँ चाहिए? 1.8। 1.69 के। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दोनों के बीच में आएगा। एकदम बीच मैम में नहीं आएगा। 1.69 के नियर होगा ना वो। हाँ, तो मैंने तो तुमसे पूछा, किसी ने बोला 1.96 के नियर होगा, कोई बोल रहा है 1.69 के। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरे पास में 1.8 आ रहा है, तो 1.8 किसके ज्यादा नियर होगा, 1.96 के या 1.69 के? और हम एग्जैक्ट मिडिल में तो नहीं रख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1.35 1.34 1.32, क्या करूं 1.8 का 10 की पावर -6 को, तो हम 10 की पावर -3 10 की पावर -6 को क्या लिखेंगे 10 की पावर -3 इंटू, बस बताओ यहाँ पे क्या लिख दूं? 1.34। 1.34 मैम। 35 हाँ 34। 35 भी लिखेंगे तो चलेगा क्या? चलो तुम बोले 1.34 लिख दो, लिख दिया। तो यहां से मेरे पास में x क्या है ये देखो, x क्या आया 1.34 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस C आई ना। 1.34 इंटू 10 की पावर -3, लेकिन क्वेश्चन देखते तो हमारा 0.1 मोलर आ रहा था। अब क्या करना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या होता है x/c, निकाल लो अल्फा। अल्फा निकालो जल्दी से, x/c, x आ गया 1.34 इंटू 10 की पावर -3, c क्या था 0.1, तो कितना आ जाएगा अल्फा 1.34 into 10 raised to power -2. ये जो कि यही पूछा था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर आपको नेगलेशन अच्छे से आ जाए तो हमारा जबरदस्ती का लेंदी जो एक होगा वो इक्वेशन करने से हम बच जाएंगे, टाइम पास। क्लियर हुआ? हाँ मैम। हाँ, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो जल्दी से। बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम रुको ना 2 बेटा तूने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था? मैम वो लिया पर आधा ही आया। चल ले, फिर से ले, रुक जा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ मैम, क्या दिख रहा है? वो लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, अब ले आ लिया जाएगा मैम पूरा। स्क्रीन हो पर। गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस degree of ionization of 10 की पावर -2 मोलर हाइड्रोजन फ्लोराइड given है K of HF is 4 into 10 की पावर -4। तो अब पूरा सोचने की जरूरत नहीं, मतलब पूरा आप पहले ये देखो सबसे पहले कि आपको इग्नोर करना है या नहीं करना है, उसके बाद ही इक्वेशन बनाना। करो सॉल्व। मैम निगलेक्ट नहीं करना है। करना है। क्या बोल रहा है, नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है? हाँ करना है। कि इक्विलिब्रियम अपॉन सी करके देख लो। 6.4 इंटू 10 की पावर -3 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, फिर डिसाइड करो। बता कासली बात। मेरे हिसाब से तो करना है मैम। तेरे हिसाब से तो करना है। अच्छा एक बात बता बेटा मुझे, के इक्विलिब्रियम अपॉन सी, तो के इक्विलिब्रियम आपका क्या दे रखा है? 4 इंटू 10 की पावर -4 है ना। कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? 10 10 की की पावर पावर -2, -2। मतलब हाँ ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी ना। हाँ, तो यहाँ से 0.04 कितना आएगा? 10 की पावर -2। हाँ। हाँ नहीं करना है मैम निगलेक्ट। अब तो ये कंपेयर नहीं कर पा रहा है कि ये वैल्यू छोटी है या बड़ी है उससे। मैम भाई इसको पिछले बताओ क्वेश्चन कोई। में थोड़ा गलत हो गया। गलत हो गया था क्या अपना? हाँ तो 10 की पावर -5 थी और नीचे 10 पावर -1 था, तो -4 आना चाहिए ना। आपने उधर -6 लिख दिया था। बेटा वो मैं, अरे रे 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 रे, तुम आ रहा हो, तुमने वो चीज को देखा नहीं। देख वहां पे मैंने क्या किया था, बताती हूँ। मैंने डायरेक्ट ये था कि मेरे पास में 1.8 इंटू 10 की पावर -5 था, के इक्विलिब्रियम के, ये था मेरा अल्फा स्क्वायर। अगर मैंने अल्फा को इग्नोर कर दिया, मतलब 1 कर दिया, तो मेरे पास में यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की थी क्या? नहीं मैम, अरे 0.1 था ना उधर, 0.1 उधर ये ले जाके 0.1 मल्टीप्लाई होगा माइनस तो। अल्फा था, इसको मैं 1 मान, इसको नेग्लेक्ट कर दो हाँ अल्फा को, तो ये इधर जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, आई थिंक। हाँ मैम समझ। हाँ मैम। नहीं मैंने कहा मैंने पहले ही कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या? मुझे ऐसा लगा कि इक्विलिब्रियम बाई सी करने में मैंने गड़बड़ कर दी थी क्या? नहीं हुई, नहीं हुआ था ना गड़बड़ कुछ। और अपन ने नहीं इसको एक्स के मैम। टर्म में लिया था, हो गया। देख लो, हो सकता है कैलकुलेशन में गलती, लेकिन ये ऐसा था। सही है मैम आपका। अरे पूरा ही चला गया।
के इक्विलिब्रियम बाय सी इज इक्वल, अच्छा अंडू कर सकते हैं ना अपन, ऑटो सेटिंग कहाँ से है? तो ये 4 इंटू 10⁻⁻2 आया कि नहीं आया? आया। तो अब ये बताओ नेग्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, 3-4 बार क्वेश्चन करेंगे गलती नहीं होगी। बताओ भाई, गलती होगी कि नहीं होगी? नेग्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मैम। अरे क्या नाम तेरा, कासलीवाल बेटा, पावर -2 और -3 छोटा बड़ा देखते आता है कि नहीं आता? आता है ना। हाँ तो बता ना, अब तू क्या कर रहा है? हाँ मैंने कुछ और ही अजम्पशन किया था। ऐसे कैसे कर सकता है तू? हाँ, पाप लगता है ऐसे गलत अजम्पशन करने पर। और अब तो बिल्कुल पाप लगेगा। चलो अब आगे करो। Find concentration of OH minus and degree of ionization of 0.01 molar of ammonia. Kb of ammonia is given 1.8 into 10⁻⁻5। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या अकल बताया था कि अमोनिया की रिएक्शन किस तरह से करानी है अपने को, याद आया? अमोनिया व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, है ना, इसके पास में क्या होगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये मुझे क्या देगा, NH4 प्लस OH माइनस। नहीं तो आपसे बोले कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बोला तो अमोनिया में तो आपका OH है ही नहीं, तो ये समझ में आया, ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके NH4 प्लस और OH माइनस देगा। अब आगे करो। सबसे पहली बात, नेग्लेक्ट होगा या नहीं? साइड में जल्दी से करके देख लिया करो। के इक्विलिब्रियम कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में कितना आएगा, 0.01। तो ये कितना हो जाएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर देख लोगे तो ये इतना आया, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। हाँ मैम। बस अगर नेग्लेक्ट हो जाता है तो काम आसान हो जाएगा आगे का। तो Kb इज इक्वल टू x² अपॉन 0.01 माइनस x नेग्लेक्ट हो गया, Kb आपको दे रखा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू x² माइनस x, तो x को नेग्लेक्ट करना है, करो सोल्व। $13.4 into 10⁻⁻4। फिर से कर।
हाँ मैम ये है। 4.2 into 10 की पावर -4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -7, तो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू रूट, मैं इसे 18 इंटू 10 की पावर -8 कर दूंगी, ठीक है, आसान होगा। तो 4.2 इंटू 10 की पावर -4 एक्स आ गया, तो जो एक्स आया वही हमारी क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH। तो ये हो गया 1.8 सॉरी 4.2 इंटू 10 की पावर -4 अल्फा, व्हाट वुड बी द अल्फा? कुछ नहीं करना, अपॉन सी 4.2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 0.01, मैम 0.04 0.04 4.10 की 0.042। पावर -2 हो गया क्या? हाँ तो ये अल्फा और ये आया, तो यहाँ से अपने को यही निकालना था, क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब थोड़ा और कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ मेनी ml of water should be added in 300 ml 0.1 molar HCl solution so that its degree of ionization increase to a factor of 4 and Ka of HCl is given 2.5 into 10 की पावर -4। तो दो बात हो गई यहाँ पे, डाइल्यूशन के पहले डाइल्यूशन के बाद, सोचो थोड़ा सा। आपके पास में 0.1 मोलर HCl का कोई सॉल्यूशन है, उसमें आप कितना वाटर ऐड करोगे, कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर DOI बढ़ती है, तो वो ये कह रहा है कि कितना वाटर ऐड कर दोगे कि आपकी जो DOI है वो 4 टाइम बढ़ जाए। मतलब अगर अल्फा 1 है तो अल्फा 2 आपका 4 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे मिली मोल्स ऑफ बिफोर डाइल्यूशन और मिली मोल्स ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन की बात करनी पड़ेगी। मतलब C1V1 इज इक्वल टू C2V2, मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ से C2 चाहिए, और C2 लाने के लिए मुझे बहुत सारे तामझाम करने पड़ेंगे। इनिशियली हम Ka इज इक्वल टू 900 ml अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास में अल्फा 1 जो है, क्योंकि अल्फा 1 इसलिए लिख रही हूं मैं क्योंकि ये है आपका DOI बिफोर डाइल्यूशन, है ना। तो यहाँ से मैम अल्फा 1 नेगलेक्ट 0.9 होगा या नहीं लीटर होगा? हो जाएगा। नेगलेक्ट कर दो और अल्फा 1 निकाल लो सबसे पहले बिफोर डाइल्यूशन। मैम हम्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया कितना? 900 ml। गलत है,
आप जितना समझ बता रही हूँ उधर समझ ले। यहाँ से अल्फा 1 निकालो। कितना आया भाई अल्फा 1? मैम 288 ml है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, 288 ml नहीं आएगा। अब तू सुनना, इधर सुन। C2 निकाल पहले, C2। तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। पहले मैं लॉन्ग समझा दूंगी कितना करना है, उसके बाद मैं शॉर्ट भी बता दूंगी। अल्फा 1 निकालो जल्दी से, कितना आता है यहाँ से? 5 into 10 power minus 4। -4 के -2? हाँ -2 आएगा। हाँ, ये आपका बिफोर डाइल्यूशन है। अब तो मैं ना यही गलती करते रहते हो कैलकुलेशन में। अब ये तो आपका बिफोर डाइल्यूशन है, याद रखना। अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 मेरा आता है 5 into 10 की पावर -2। बोलता है क्या है, अल्फा 2 कितना होना चाहिए? 4 टाइम अल्फा 20। 4 टाइम अल्फा 1। अब ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे पास में के तो चेंज होना नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, C2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2। ये आपका क्या हो गया आफ्टर, और इट विल बी इक्वल टू C1 अल्फा 1 का स्क्वायर। अब अल्फा 2 नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा? अल्फा 2 को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है? करना है। ओहो, नहीं करना है। हाँ तुम अब ऐसे ही करते रहना। 4 अल्फा 1, तो अल्फा 1 कितना आया था 5। इसको देखना यहाँ से, अल्फा 2 कितना आ जाता है? 0.2। 0.2। नहीं करेंगे। अब जब अगर ये नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C2 अल्फा 1 क्या था आपका, अल्फा 1, इधर देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, C2 अल्फा 2 स्क्वायर। 0.2 आएगा मैम वो। तो मैं यहाँ पे 4 अल्फा 1 लिख सकती हूँ 0.004। उसको, C2, और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 4 अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 अल्फा 1 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है मेरे पास में, 16 C2 अपॉन 1 माइनस 4 अल्फा 1 इज इक्वल टू C1। तो यहां से मेरे पास में C2 निकल के आएगा C1 इंटू 1 माइनस 4 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 16। ये मेरा C2 आया। अब C2 आने के बाद फिर मुझे मिलीमोल्स ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ HA या HCl आफ्टर डाइल्यूशन, ये निकालना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एकदम काम आएगा। चलो भाई, C1 इंटू 300 मिलीमोल्स के लिए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं गलती के चांसेस नहीं हो तो इनिशियल मोल में प्लस बी लेके चल देती हूँ। तो C1 इंटू 300 इज इक्वल टू C2 क्या था, C1 अपॉन 16 ऑफ 1 माइनस 4 अल्फा 1 300 प्लस बी। C1 से C1 गया तो ये आया 48,000 अपॉन 8 इज इक्वल टू 300 प्लस v। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 6,000 माइनस 300 इज इक्वल टू v। तो देखो कितना आया v आपका, मैंने लीटर में लिया था तो मैं 57,000, तो 5.7 लीटर ये आएगा आपका। किसी का 800 आ रहा था, किसी का 900 आ रहा था, किसी का पता नहीं आ रहा था। इतने लीटर पानी मिला दोगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा।
अब देखो हर बार आपको करना मैम कौन वो से 6000 काम शुरू नहीं यहीं से करना है 600 ना, होगा, हमेशा ध्यान रखना, आप सुनो ध्यान से, 600 होगा। काम आपको मैम यहीं वो से शुरू करना। 600 है ना। क्या मैंने कुछ गलती करी कैलकुलेशन में बेटा? हाँ 4800 डिवाइड बाई 8, वो 600 होगा, आपने 6000 लिखा है। 600 थर्ड होगा? लास्ट स्टेप। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे कर लेते हैं ना, फिर से सॉल्व कर लो इसको। हाँ हो सकता है कि भी मैंने जल्दी जल्दी में इसको कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। कर लो, C1 इंटू 300 इज इक्वल टू C2 इंटू मेरे पास में 300 प्लस V आ जाएगा अभी। C1 इंटू 300 है C1 अपॉन 16, 1 माइनस 4 अल्फा 1, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में करती हूँ गलती, तो मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकती हूँ। अब ये C1 से C1 कैंसिल कर दो, मुझे यहाँ पे मैंने देखो, हाँ ये डायरेक्ट मैंने जो लिखा 4 अल्फा 1 कितना लिख सकती हूँ मैं, 0.8 लिख सकती हूँ क्या? ओके ओके ओके, हाँ मैंने 8 नहीं लिखना है उसको, ये देखो 4 अल्फा 1 मैंने डायरेक्ट यहाँ से ये एज्यूम किया, 4 अल्फा 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास में 0.2 अल्फा 1 आया था 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 4 है ना, 0.2 होगा, तो ये मैं 0.2। इसको कितना लिख सकती हूँ 0.2, और 0.2 मतलब 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, ओके हाँ तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, तो 4 अपॉन 0.8 आएगा बेटा, है ना? हाँ अब आएगा 5.03। वही 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 0.8 लगाना भूल गई थी मैं एज्यूम करके। बस अब तो आ गया मेरा, मतलब यहाँ पे लिखना भूला था, तो आप कितना आएगा, हाँ 55.7 लीटर ही आया। तो मैं ये बोल रही थी ध्यान रखो कि मुझे काम यहीं से शुरू करना अब, है ना, वो तो एक इतना लंबा कैलकुलेशन आपको था कि इतना है। जब भी आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन आए, अब क्या करो कि वो देगा ही ऐसा कि आपका अल्फा 1 तो क्या नेग्लेक्ट होगा, तो मतलब 1 माइनस अल्फा 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और अल्फा 2 वो बोलता है कि कोई n फैक्टर अल्फा 1 मतलब किसी n फैक्टर से इंक्रीज होता है, तब आप डायरेक्ट C2 निकालने के लिए C1 अपॉन n स्क्वायर 1 माइनस n अल्फा 1, ये याद रखो। तो यहां पे क्या करा था उसने, 4 करा था तो 16 आया था, ये देखो यहां आया है 16, फिर यहाँ पे 1 माइनस n 4 आया यहाँ पे, तो जैसे ही C2 आ जाता है हमारा यहां से काम चालू करना है। ये पहले की जो कहानी है वो तो सिर्फ एक बार समझने के लिए थी। आप याद रखो कि जब भी आपके पास में हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड वाला क्वेश्चन आता है, तो C2 निकालने के लिए जो भी n फैक्टर आपसे इंक्रीज करना है उसमें आपको ये कंडीशन रख के ये फॉर्मूला याद रख लेना जयराम जी की। क्लियर? हाँ मैम। अब अगर मैं बोलूं 6 टाइम्स इंक्रीज करना है, मतलब ऐसे इतना ऐड करो कि वो 6 फैक्टर से इंक्रीज हो जाए, तो सिंपल यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखो, 6 रखो और सॉल्व करो। C2 लेके आओ, C2 लेके आ जाओगे, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला कौन सा वाला, फॉर्मूला ये वाला, मिलीमोल्स ऑफ बिफोर डाइल्यूशन, जिसका भी बात करेगा वो जो भी होगा उसके लिए, इज इक्वल टू क्या कर दोगे, मिलीमोल्स ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन। और यहाँ पे फिर क्या है कि जल्दबाजी में हम गलती करते हैं, जो आंसर आता है उसी को, इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी आपका है तो वॉल्यूम ले लिया आपने, इज इक्वल टू आप क्या कर दो यहाँ पे C2 इनटू में मैंने यहाँ पे जो भी वॉल्यूम था उसमें प्लस V लेके चलो, ताकि यहीं पे गलती होने के चांसेस ना हो। तो मेरा यहाँ पे 300 था स्टार्टिंग में, और 300 प्लस V, क्योंकि हम माइनस करना भूल जाते हैं। हो जाएगा। हाँ मैम। अब एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें भी डायरेक्ट ऐसे ही करना है, लेकिन वो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है
how many ml of H2O should be added in 300 ml 0.1 मोलर, अब कोई एच टाइप ले लो, है ना, कोई भी हो सकता है एसिड, सॉल्यूशन, so that its concentration of H plus is decreased to factor of 4. सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है पहले तो ये बता दो। मतलब सेम क्वेश्चन है तो फिर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पे क्या पूछा है और वहां पे क्या पूछा था? वहां पे कितना और पानी एडिट किया जाए उसके टर्म में, तो वहां पे ये बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके पास में कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो जब ये वाला क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट बता रही हूँ, इसमें वही सब चीजें करनी है लेकिन फिर से दिमाग नहीं लगाना है। तो आपके पास में ट्रिक ये है कि इफ 1 - α1 = 1 और C2 α2 = आपके पास में डिक्रीज हो जाएगा अब, है ना। तो C1 α1 डिक्रीज वाली बात कर रहा ना ये n फैक्टर से, तो आप यहां से क्या कर दोगे? C2 = C1/n² ब्रैकेट में 1 प्लस वहां पे माइनस लगा रहे थे n α1 कर देना, C2 निकाल लेना, फिर आगे की कहानी वही रहेगी। चलो अब करो सॉल्व इसको, यहां से स्टार्ट कर देना C2 निकाल के। आएगा मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन = आफ्टर डाइल्यूशन। ये 300 C1 = 300 + V C2। कितना आया आंसर? वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, 4 α1 का भी वही आ जाएगा 0.2। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 300 C1 = 300 + V C1/16 1 + 4 α1, है ना। तो ये C1 से C1 तो गया, और ये 4 α1 हम कितना बोल सकते हैं? 0.2 ही आएगा। अब क्या करें? देखते जाना है ना, सही हो रहा है ना। 300 + V = इधर 48। मैम 4 के फैक्टर से कम होगा ना? हाँ बच्चे, 4 के फैक्टर से कम होगा ना? हाँ तो वो जो फॉर्मूला रखा उसमें कम करके ही उस हिसाब से रखा था प्लस में। अच्छा ठीक। तो V ये आया मेरा, तो V = हो जाएगा 4000 - 300, तो V = 3700। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये ml में आया था, मिलीमोल था तो 3.7 लीटर आया। क्या किसी का? तुमने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पे मेरे पास में 1 - α1 = 1 और यहाँ पे मैंने C2 α2 = C1 α1/n, n फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड में रखा था मैंने। तो फिर मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट यहाँ से याद रखो कि C2 = C1/n²,
ब्रैकेट में 1 + 4 अल्फा 1। तो यहीं से मुझे स्टार्ट करना था, फिर बाकी कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। तो बस सीधा n की वैल्यू आपको पता ही है कितने फैक्टर से बोला गया है, यहाँ पे 4 के फैक्टर से बोला था। अरे आया कि नहीं आया भाई समझ में? ये नेग्लेक्शन हाँ थ्योरी मैम से आया। रिलेटेड ही क्वेश्चन थे।